आदरणीय हमारे देश के सभी जनता समूह को हार्दिक दिल से सर झुकाकर हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। आज हम सब भारतवासी एक ऐसी ही बूंदू के अंदर विचार में हम लोग अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, जिससे कि हम सब भारतवासी की ऐसी समस्या का निर्माण हो रहा है जिससे कि हम मानव प्राणी के लिए बहुत सारी परेशानी और जीवन को जीने में कठिनाई की सामना करना पड़ेगी। आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि किस तरह से हमारे देश में अनेक प्रकार की समस्या उत्पन्न होती जा रही है, जो कि अनावश्यक, जिसको समस्या कहिए, जो खुद मानव प्राणी उस समस्या को पैदा कर रहा है और उस समस्या से झेलने के पड़ेगा, तब उसे यह समझ में आएगा कि इस तरह की समस्या को हम आज क्यों पैदा कर रहे हैं। और देखिए किस तरह से इस समस्या में को पैदा करने में बहुत सारे जनता की विचार और सहयोग भी मिल रही है। आज जब देश आज़ाद हुई थी, उस समय से लेके आज तक इस तरह की समस्या बहुत कम होती थी और अपने मानव प्राणी के जीवन स्तर को कैसे सुधार किया जाए, कैसे उसे उन्नति की जाएगी, इस समस्या को निदान के लिए, इस समस्या को ख़त्म करने के लिए हम सभी भारतवासी सोचते थे, इस पर विचार करते थे और इस समस्या को धीरे धीरे हम लोग कम करते हुए भारत देश को, यहाँ के जनता को आगे बढ़ाने में कामयाबी प्राप्त होती थी। आज हम सब भारतवासी इस समस्या से जूझ रहे हैं, जिससे ना तो मानव कल्याण के हित में काम है, ना देश विकास के हित में काम है, ना अच्छे समाज बनाने के काम के चीज़ है, ना अच्छे व्यवस्था बनाने के चीज़ है, अच्छे विचार बनाने के चीज़ है, अच्छे संस्कार देने की चीज़ है, अच्छे व्यक्तित्व के जीवन अच्छे मार्ग पर जीने के चीज़ है। यह एक ऐसी समस्या है जिसके कि हम लोग क्यों पैदा कर रहे हैं, इसे समझ ही नहीं लोगों के आ रहा है। आज जितना चर्चा धर्म के बारे में होती है, उतनी चर्चा हम अपने देश के
विकास के बारे में, कार्यक्रम के बारे में, समाज की स्थिति सुधारने में, मानव जाति को व्यवस्था देने में, मानव जाति को किस तरह से आने वाला समस्या है उसको निदान करने में हम अपना विचार विमर्श नहीं करते हैं। हम ज़्यादातर एनर्जी धर्म के विषय में, धर्म के चर्चा में, धर्म के प्रचार में, एक दूसरे धर्म के निंदनीय व्यवस्था में, हम बड़ा तो तुम छोटा, तुम छोटा तो हम बड़ा, इस भावना के आधार पे हम सब भारतवासी इस समस्या में जूझ रहे हैं और हमारे भारत के एक संवैधानिक व्यवस्था बना है, उस व्यवस्था को भी अपना समय देना पड़ रहा है और दिखाना पड़ रहा है। क्योंकि आज के डेट में हमारे भारत के लिए बहुत ही निंदनीय विषय है। इस पर हम सभी मानव प्राणी को सोचना चाहिए और चाहे जितना भी धर्म के मानने वाले व्यक्ति हैं उन सबको भी अपने धर्म पे विश्वास रखना चाहिए, अपने धर्म के नीति पे विश्वास रखना चाहिए, जो धर्म सिखाता है उस पे चलना चाहिए और तभी आप वास्तविक में धर्म पालन करने वाले व्यक्ति साबित होइएगा। जिस धर्म के में आपकी जन्म हुई है उस धर्म का वास्तविक पालनकर्ता मानिएगा। जिस धर्म में जन्म लिए हैं उस धर्म के आप रक्षक मत बनिए, उस धर्म के पालनहारी बनिए, तब उस धर्म की गौरव प्राप्त होगी और आपके धर्म की मान सम्मान बढ़ेगी। जिस दिन आप धर्म के रक्षक बन जाइएगा तो आपकी धर्म की कमजोरी नजर आएगी। जो व्यक्ति कमजोर होता है वही व्यक्ति को लोग रक्षक बनते हैं, उसे मदद करते हैं और उसको सहारा की जरूरत पड़ती है। धर्म एक ऐसी व्यवस्था है जिसे कि हम उस व्यवस्था को केवल पालन कर लें, इतना ही मानव प्राणी के लिए बहुत बड़ी चीज है। हम पालन कम करते हैं और रक्षा ज्यादा करते हैं। यह जो समस्या है हमारे देश में, यह बहुत ही मानव प्राणी के लिए घातक समस्या है। एक दूसरे के घातक हमेशा घातक बना रहेगा और धर्म का परिभाषा अच्छा काम करना होता है, अच्छे समाज में के वातावरण बनाना होता है, अपने जीवन से किसी मानव प्राणी के जीवन में कठिनाई ना पहुंचाए। कोई व्यक्ति कठिनाई से झेल रहे हैं, उस कठिनाई में उसे सहयोग करके कठिनाई से उसे दूर कीजिए। और कोई व्यक्ति किसी तरह से गलत काम करने के मार्ग अपना रहा है
उसे गलत काम करने में ना करने में सहयोग करें। ये सारी धर्म सिखाता है। और इस दुनिया में जितने भी धर्म पालन करने वाले व्यक्ति हों, सारे धर्म के ग्रंथ में एक ही निचोड़ है कि हम अपने जीवन में अच्छा कर्म करना ही मानव प्राणी का सबसे बड़ा धर्म मजहब है। इससे बड़ा मानव प्राणी के लिए कोई धर्म है ही नहीं। आप कोई भी ग्रंथ उठा कर पढ़िए, किसी में भी आपको ये नज़र नहीं आएगा कि धर्म का मतलब कार्य नहीं होता। अच्छा कार्य, अच्छी व्यवस्था, सुंदर वातावरण, ये सारे गुण हैं हमारे ग्रंथ में, जिसे कि हम सभी मानव प्राणी उस ग्रंथ के अध्ययन के अनुसार से अपने कार्य को करें। आप ये मत सोचिए कोई धर्म, चाहे वो कोई भी धर्म हो, खतरा में होता है। धर्म जो है मानव के को खतरा से बताने का काम करता है। धर्म कभी खतरा में हो ही नहीं सकता है। हम मानव प्राणी अगर गलत काम करेंगे, गलत व्यवस्था में जिएंगे, तो आप जो खतरा में पड़िएगा वो धर्म आपको बचाएगा। आप धर्म को कभी नहीं बचा पाइएगा। धर्म एक कार्य है, कोई व्यवस्था नहीं है। उस धर्म के नामकरण अनेक प्रकार की है, जिसमें राम से पुकारा जाता है, खुदा से पुकारा जाता है, वाहेगुरु से पुकारा जाता है, ईसा मसीह से पुकारे जाते हैं। बहुत सारे धर्म के गुरु का नामकरण अपने हिसाब से लोग, अपने भाषा के हिसाब से लोग लेते हैं। लेकिन आप सभी ने कभी नहीं सोचा होगा कि वास्तविक में ये सारे धर्म के संचालन कौन है। आज बहुत सारे टूल्स देखे होंगे जिसकी अनेक प्रकार की सामानें लगी होती है, लेकिन एक चलाने वाला व्यक्ति एक ही होता है और वो चलाता है। उसी प्रकार से हमारे अनेक प्रकार के धर्म है और उसमें अनेक नाम से ईश्वर, खुदा, गॉड, वाहेगुरु की व्यवस्था से पुकारा जाता है। लेकिन इन सभी को संचालन करने वाला भी कोई व्यक्ति एक ईश्वर, खुदा होंगे, जो कि हमारे मानव प्राणी के जीवन जीने में, मानव प्राणी के अपने जीवन को जीने में, अपने कार्य करने में अपना विचार और योगदान देते होंगे। आज हम पूछते हैं कि कितनी प्राकृतिक के दिए हुए चीज को आप बांट सकते हैं, जिसमें आपको बांटने की पावर केवल मानव प्राणी के लिए है, जिसे कि आप धर्म, जाति, वर्ग और अनेक प्रकार की भिन्न भिन्न कार्यक्रम के अनुसार से, भिन्न भिन्न व्यवस्था के आधार पे मानव प्राणी के एक समूह और ग्रुप में बांट दिए। लेकिन जो प्राकृतिक आज भी
मानव प्राणी के मुख्य कुछ ऐसी तत्व है जिसे कि आप बांट कर दिखा दो, तब मैं मानूंगा कि वास्तविक में ईश्वर ने भी धरती पे मानव प्राणी को बनाए थे। उनकी भी इच्छा थी कि नहीं, मानव प्राणी को बांटा जाए और भी वस्तु को बांटा जाए। जिस प्रकार से सूर्य भगवान हम लोग को प्रकाश देते हैं, उसको जाति और धर्म में बांट के देख लो। जिस प्रकार से हमें मानव जीवन जीने के लिए हवा की जरूरी है, उसे जाति और धर्म में बांट कर देखो। जिस प्रकार से हमें भोजन मिलता है, चावल दाल कुछ भी चीज़ है जिससे हमें जीवन खाने के बाद जीवन जीते हैं, उसको आप कोई धर्म जाति वर्ग में बांट कर देखो। अग्नि माता हैं, उसे जाति धर्म में बांट कर देखो। बारिश होती है, उसे धर्म और जाति में बांट के देखो, तब आपको वास्तविक में धरती पे जो ईश्वर ने दुनिया बनाया है, ईश्वर ने जो धरती पे मानव प्राणी को भेजा है, इस व्यवस्था के बारे में आपको सोच समझ आएगी। और सोचिएगा कि जिस तरह से मानव प्राणी बुद्धिजीवी प्राणी होते हुए भी जो बुद्धि को उल्टा रूप में अपने आप को प्रयोग करके हम सभी मानव प्राणी एक दूसरे से ग्रुप वाइज समूह वाइज हम लोग डिवाइजन हो गए, बांटा गया है हमको। इस विचार को आप सोचिए, समझिए। हमें मानव प्राणी को बांटने का अधिकार भगवान नहीं दिए। जो भी बच्चा जन्म लेता है या किसी भी धर्म की माँ हो, उस बच्चा की जन्म लेते समय किसी प्रकार की रूप, बोली, वचन, चलन सेम होती है। किसी भी धर्म के बच्चा पैदा होता है तो आया तो कुछ अंतर होना चाहिए था। मुस्लिम के घर में पैदा हो, हिंदू के घर में पैदा हो, तो अंतर होनी चाहिए थी। लेकिन वहाँ ईश्वर एक तिनका भी अंतर नहीं करते हैं। जब वो लड़का बड़ा होता है तो अपने जाति धर्म के आधार पे उस लड़का के इन्वायरमेंट को पैदा किया जाता है और रूप रंग अपने जाति धर्म के आधार पे उसे रखने के समाज उसे ज्ञान देती है और वह लड़का आगे चलकर धर्म में के आधार पे अपना जीवन जीने की मार्ग अपना लेता है। यह एक व्यवस्था जो है पर विचार करने की चीज है। हम वास्तविक में जितने भी पुरानी ग्रंथ है, किसी भी धर्म के ग्रंथ है, उसको अध्ययन करते हैं, लेकिन अध्ययन की जो एक प्रयोग होती है उसके विषय में हम कभी नहीं सोचते हैं कि वास्तविक में रामायण में क्या लिखा हुआ है, गीता में क्या लिखा हुआ है, बाइबल में क्या लिखा हुआ है। और उसको हम पढ़ के महाज्ञानी हो जाते हैं।
कुरान में क्या है। महाज्ञानी का आप एक सर्टिफिकेट ले लेते हैं, श्री 108 की डिग्री मिल जाते हैं, मौलाना की डिग्री मिल जाता है, महंत की डिग्री मिल जाता है, लेकिन उस डिग्री से उस ग्रंथ में हर मौलाना, हर साधु संत इस भावना से समाज में अपने आप के वातावरण को पैदा करते हैं जिसमें कि अपने धर्म की नैतिकता को नहीं, अपने धर्म की बहादुरी को, ताकतवर को और मुख्य धर्म मेरा है, सबको इस धर्म से बंधा है, यानी जितने भी मौलाना से लेके साधु तक हर व्यक्ति की भारत में खास करके इस भावना से समाज को, ज्ञान को प्रसारित करते हैं। हम कितनी साधुओं संत की, कितनी मौलानाओं की सुना, ऐसी विचारधारा की बातें कभी नहीं होती जिसे लगे कि वास्तविक में यह एक महान संत, महान मौलवी की उपाधि इन्हें मिले हैं, तो एक इनके वातावरण से, इनकी विचार से एक ऐसी धर्म में एकता बने जो कि मानव प्राणी के लिए कल्याण का विषय बने। आज इस तरह से विचार महात्माओं, मौलानाओं की हो गई है कि आप उनकी प्रवचन सुनिए तो ऐसा लगेगा कि वास्तविक में मैं जिस धर्म में मैं पैदा हुआ हूँ, जिस धर्म के पालनहारी हूँ, उस धर्म को सताया जा रहा है, उसे कष्ट पहुँचाया जा रहा है। इस तरह की वातावरण लोग आज के डेट में पैदा कर रहे हैं लोग, जिसे कि सुनने वाले व्यक्ति की एक ऐसी मनोकांक्षा अंदर से पैदा हो रहा है कि मैं भी अपने धर्म के जो हानि पहुंचा रहा है, मैं भी अपने धर्म के पालन कारण हूँ, मैं भी उसके लिए अपना योगदान और समय और निकालूंगा और उसे रक्षा करूंगा। यह भावना मिल ही रहा है उन बड़े बड़े महात्माओं और मौलानों से। उन सभी को इतनी बड़े पद और गरिमा अध्ययन करके बने हैं, उन लोगों को तो कभी अपनी धर्म की दूसरे धर्म से तुलना भी करना चाहिए तो दूसरे धर्म के मान सम्मान के आधार पे बात करना चाहिए, उसे इज्जत दे के बात करना चाहिए और उससे कुछ ज्ञान हासिल करने की बात करना चाहिए। इस तरह की वातावरण को ये हमें जो ज्ञानी पुरुष हैं उनसे हमें उम्मीद और मनोकांक्षा है। राम वास्तविक में जीवन जो देखिएगा उनकी, वास्तविक में उनकी जीवन को जीने की मनोकांक्षा कीजिए।
उनके मार्ग पर चलने की कोशिश कीजिए। आपको कभी नहीं नजर आएगा कि धर्म भी कभी खतरा में पड़ता है। आज हम इस तरह से अंधकार में पड़ गए हैं कि किसी भी कार्य को करने से पहले उस कार्य के बारे में हम सोचते ही नहीं हैं और लग जाते हैं। पहले की जो अधर्म धर्म की लड़ाई होती थी, अधर्म व्यक्ति होता था, उसमें आपने सारे इतिहास ग्रंथ को आप पढ़िएगा तो रावण और राम, धर्म अधर्म की लड़ाई थी। दोनों ही सनातन धर्म के थे, हिंदू धर्म थे। राम के युग में आप लोगों ने कभी भी ऐसा नौबत नहीं आया कि एक दूसरे के से धर्म की इतिहास बहुत ज्यादा पुराना हो। इधर 200, 400, 500, 1000 वर्ष की पुरानी बात हो, उससे पहले देखिएगा एक धर्म दूसरे धर्म से कभी नहीं लड़ती थी। जिस धर्म के में कोई अधर्म करता था तो उसी धर्म के व्यक्ति उसे सजा देते थे या वध करते थे या मारते थे। आज एक दूसरे के धर्म के प्रति लड़ाई होती है। आज धर्म एक समस्या बन गया है। जितना भी क्राइम का परसेंटेज निकालिए, उसमें से ज़्यादातर आपको धर्म विशेष का ही लड़ाई झगड़ा का केस होगा। आप धर्म को किस तरह से तुलना कर रहे हैं, किस तरह से पालन कर रहे हैं, किस तरह से धर्म को मना रहे हैं, किस तरह से धर्म का अनुयायी हैं आप, किस तरह से अपने धर्म को संस्कारी धर्म मान रहे हैं, अच्छे मार्ग दिखाने वाले मान रहे हैं। आज के जो रिकॉर्ड है वो दर्शाता है कि वास्तविक में धर्म पालन करना वाले कम हैं, धर्म के रक्षक और धर्म के प्रचारक अब ज़्यादा हैं। इसलिए हम मानव प्राणी से निवेदन करते हैं कि आप धर्म पालन करने वाला बनिए। इससे बढ़कर धर्म की प्रतिष्ठा और धर्म के विकास और धर्म के रक्षा का विषय नहीं हो सकता है। और इसके बाद आप अपने जीवन को पीछे के जीवन से आगे के जीवन से धर्म के कार्य के जीवन जीने की एक 6 महीना देखिए जीकर एक धर्म के रक्षक और धर्म के प्रचारक बन करके देखिए। दोनों में आप देखिए कि हम धर्म के लिए कौन से अच्छे काम किए, कंपेयरिंग करके देख लीजिए, तुलनात्मक करके देख लीजिए। आपको नज़र आ जाएगा कि वास्तविक में मानव प्राणी के लिए धर्म के कार्य करने के जीवन जीने का धर्म बताता है। इससे हमारा धर्म की मान सम्मान बढ़ती है और इस धर्म की सबसे बड़ी सुरक्षा ही है कि आप अपने धर्म को पालन कीजिए। इसी वाणी के साथ, इसी शब्द के साथ मैं आज का वाणी को समाप्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम आपके बच्चे हैं, आपके भाई हैं और
आपके दिए हुए विचारधारा को मैं अपने विचार मंच के टेबल पे अपना विचार रखा हूँ। इसे ध्यानपूर्वक समय निकालकर सुनिए। अच्छा लगे और कुछ कमी नज़र आए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपना विचार देकर आगे सुधारने का मार्ग जरूर दिखाएं। इसी वाणी के साथ मैं आज के वाणी समाप्त करते हुए सभी को प्रणाम करता हूँ। सब कोई स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे और सबके जीवन में खुशी का लहर बना रहे, इससे ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ। सब मानव प्राणी सुख रहे, खुशी रहे, एकता बना रहे, विचारधारा बना रहे। जय हिंद, जय भारत, जय।